अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं इसलिए बना रही थी क्योंकि हमारी आउटिंग थी, आउटिंग का सीन था। आज का जो था वो डे आउट मेरी फैमिली के साथ था क्योंकि मैं अपनी अम्मी के घर आई हूँ रुकने। तो मेरे छोटे भाई ने कहा कि चलो आओ बहरी टाउन चलते हैं। बहरी टाउन में एक नया पार्क अभी रिसेंटली ओपन हुआ था, चिरपी, मतलब बर्ड से रिलेटेड ना। तो उसने कहा चलो वहाँ चलते हैं। बट जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें बहुत लेट हो चुका था। हम लोग 5 बज के कुछ, मतलब 5 के बाद पहुँचे थे और उसकी जो ऑफ़ टाइमिंग थी वो 5 बजे, मतलब वो ऑफ़ हो जाता है। तो बस अब क्योंकि बहरे टाउन में एंटर हो चुके थे तो हमने कहा कि थोड़ा सा जो है इसको छोटे भाई को, क्योंकि काफ़ी पता है बहरे टाउन का, ये वहाँ पे मतलब रियल इस्टेट में होता है। तो एज ए स्टेट एजेंसी भी मतलब जो है वो पार्ट टाइम के तौर पे काफ़ी मतलब करता है काम वाम। तो इसको पता था रास्ते वगैरह सारे, मतलब जो भी मतलब बने हुए हैं विलास वगैरह वहाँ पे सब कुछ जो भी बना हुआ है। तो बस तो फिर हमने वो काफ़ी देखा। उसके बाद हमने कहा बस भाई हमने बहुत देख लिया। तो ये देखें, ये चिरपी पार्क का जो फ्रंट का व्यू है। तो ये मैंने पिक्चर ले ली थी ऐसे ही, जाना तो हुआ नहीं। तो उसके बाद क्योंकि हम गाड़ी में बैठे बैठे थक गए थे तो फिर एक जगह थी साफ़ सुथरी सी, वहाँ पे थी ग्रासिंग हुई थी, पार्क टाइप एक छोटा सा बनाया हुआ था फैमिलीज़ के लिए। तो यहाँ पर हमने रुक के थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह ली। और क्योंकि कुछ खाया पिया तो नहीं, कह भी रहा था मेरे भाई बर्गर लैब का, बट मैंने कहा नहीं हम कबाब जी चलेंगे क्योंकि वो रास्ते में पड़ेगा, हाईवे पे तो है वो। और बहरे टाउन बहुत मतलब खूबसूरत बना हुआ है, बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ही ज़्यादा कोई मतलब डिफरेंट है। तो ये हम पहुँचे थे कबाब जी, 6:30 बजे हम कबाब जी आ गए थे। और कबाब जी आने के बाद फिर हम जब आए हैं तो कबाब जी मतलब कोई भी नहीं था, मतलब एक आधी फैमिली थी वहाँ पर ना, क्योंकि इतना जल्दी हम लोग आ गए थे। तो बस फिर हम लोग यहाँ पर आए और हमने यहाँ पे जो है वो अपना जो भी था फूड वूड एंजॉय करा, खाना वाना खाया। और अब्रिश की वजह से हम नीचे नहीं बैठे क्योंकि उनको जो है वो प्ले एरिया से जो है वो थोड़ा डर लग रहा था। अजीब अजीब लड़की है बिल्कुल ना अब्रिश, उसको कब किस चीज़ से डर लग जाए नहीं पता चलता। तो उनको बुरा लग रहा था कि नहीं मैं झूलों में नहीं बैठूंगी। मैंने बोल दिया था झूलों में बैठने के लिए, बट उसने मना कर दिया। तो इसलिए वो थोड़ा सा वो गई थी कि नहीं मैं नहीं बैठूंगी, नीचे नहीं जाऊंगी। तो फिर इसलिए हम ऊपर बैठ गए थे और अब्रिश को थोड़ा सा बहला लिया था हमने। फिर उसके बाद जो है वो फिर खाना वाना खाया। खाना वाना खाने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल के फिर घर आ गए थे। बहुत ज़्यादा थक गए थे बैठे बैठे सफ़र कर कर के। तो बस और खाना हमने यहाँ खा लिया था। तो हमने फिर मीठा, थोड़ा सी मीठे की क्रेविंग हो रही थी, मीठा हमने ऑर्डर नहीं किया था। फिर बाद में करते तो और लेट हो जाता। तो मैंने कहा वो कैंट में जो है वो कैंट के रास्ते में डिलीजा पड़ेगा, तो हमने सोचा कि हम वहीं से जो है कुछ पेस्ट्रीज़ वगैरह लेके चले जाएंगे। तो बस ये कुछ इस तरह से आज का दिन जो है वो हमने स्पेंड किया था। पूरा दिन 4 बजे से हम निकले हुए थे, हम 9 बजे घर में आए थे। और घर में आने के बाद बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मैं थोड़ी देर लेट गई थी, लेकिन मेरी बेटी ने मुझे बिल्कुल नहीं सोने दिया। तो बस ये था। फिर उसके बाद बड़ा वाला भाई आया तो वो फिर हमें लेट नाइट हमें सूप के लिए ले गया था सिंधी मुस्लिम, तो फिर हमने वहाँ पे सूप पिया। तो बस ये पूरा दिन था आज का। होप यू लाइक इट। अल्लाह हाफ़िज़।